हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्डपैड के बारे में समझेंगे कि वर्डपैड का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग हमें वर्डपैड को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं। आपने स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपके पास एक फोल्डर आता है विंडोज़ एक्सेसरीज। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे भी स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपके पास वर्डपैड शो होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आज हम वर्डपैड में होम टैब या जिसे हम होम मेन्यू भी कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हम वन बाय वन ये जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं इनको समझेंगे कि इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे प्री डिफाइंड एक टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी कर रखा था जिसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास कट का ऑप्शन है, जहाँ पे एक सीजर बनी हुई है आपके पास। तो कट का मीन्स हो गया कि अगर आप किसी भी सिलेक्टेड एरिया को रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ से कट की मदद से उसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पूरे पैराग्राफ की एक और कॉपी बनाएं तो आपने जस्ट एक बार कॉपी पे क्लिक करना है और उसके बाद आप पेस्ट पे जितनी बार क्लिक करते जाएंगे उतनी बार वो पैराग्राफ आपके पास यहाँ पे रिपीट होता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है यहाँ पे आपके पास फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल्स मिल जाते हैं। आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना राइटिंग स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देने वाली एक चीज़ है कि आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट जरूर करके रखना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका राइटिंग स्टाइल्स या जो भी इफेक्ट आप इसमें लगाना चाहें वो यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है, फिलहाल हम राइटिंग स्टाइल यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो अलग अलग तरीके की राइटिंग स्टाइल्स हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। जिस भी राइटिंग स्टाइल में आप इसे चेंज करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आएगा वो आएगा साइज। तो यहाँ पे आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज इस तरीके से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास एक ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इसकी मदद से आप अगर आप यहाँ पे आप देखें तो मैक्सिमम साइज जो है वो 72 है। बट अगर आप 72 से भी ज़्यादा बड़ा साइज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ग्रो फॉन्ट की मदद से इस साइज को और इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से मिनिमम साइज आपके पास यहाँ पे 8 दिया हुआ है, बट श्रिंक फॉन्ट की मदद से आप उस साइज को और छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिफॉल्ट जो साइज होगा आपके पास वो आप 11 या 12 रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट के लिए ऑप्शंस जो दिए गए हैं। सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ का सिलेक्शन किया, उसके बाद आप अगर बी पे क्लिक करते हैं तो बी फॉर बोल्ड होता है जो आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है, या कहने के लिए आप उसे थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। इटैलिक, हल्का सा आपका जो टेक्स्ट है वो हल्का सा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन, उसके नीचे एक लाइन बन जाएगी। जो ऑप्शन आप जहां से ऑन करते हैं वहीं से आप उन पर दोबारा क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल्ड को हटाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बोल्ड को हटा सकते हैं। इस बोल्ड को भी रिमूव करना है तो आप इस तरीके से बोल्ड को हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है अंडरलाइन को रिमूव करने का, तो आप अंडरलाइन रिमूव कर सकते हैं। इटैलिक रिमूव करना है तो आप इटैलिक को भी रिमूव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू का बेनिफिट ये होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर एक लाइन बनी हुई आ जाए तो ये आपके पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन दिया हुआ है। इसकी मदद से आप टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो दिया गया है वो है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हमने इतने टेक्स्ट को रिमूव कर दिया। आप कीबोर्ड की मदद से डिलीट प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 10th। तो आपने देखा होगा 10th या हम लोग कोई भी नंबर्स लिखते हैं, जैसे सेकंड लिख दिया तो उसका एनडी हो गया, 10th का टीएच हो गया, फर्स्ट का एसटी हो गया, या फिर कोई भी डिग्री एंगल अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे आपने सिर्फ टीएच का सिलेक्शन किया और इसे आप सुपर स्क्रिप्ट की मदद से ऊपर कर सकते हैं।
एज इट इज। आप इसे ऑफ करना चाहें तो आप इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं, और सब स्क्रिप्ट लाना चाहें, अगर आप उस टीएच को थोड़ा सा नीचे लाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सब स्क्रिप्ट की मदद से उसे नीचे ला सकते हैं। वापस उसे ऑफ करने के लिए जो बटन आपने क्लिक किया था उसी पर अगेन क्लिक कर देंगे तो वापस वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप राइटिंग का कलर यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉन्ट कलर की मदद से यहाँ पे अपना राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए ऑटोमेटिकली क्लिक कर दीजिएगा तो वापस वो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास हाईलाइट। हाईलाइट का बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी भी एक इम्पोर्टेंट लाइन को मार्क करना चाहें तो आप हाईलाइट की मदद से उस लाइन को इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग अपनी नोटबुक में मार्कर की मदद से किसी भी इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं, उसी तरीके से वर्ड पैड में आप हाईलाइटर की मदद से ये चीज़ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप हाईलाइट को हटाना चाहें तो आपने सिलेक्शन करना है, देन उसके बाद यहाँ पे जाकर आपने नो कलर पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि जो भी मार्क की हुई लाइन थी वो रिमूव हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो आपने इस तरीके से टेक्स्ट का सिलेक्शन करना है, और अगर आप इसे लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहें तो आप इस तरीके से इंक्रीज की मदद से, इंक्रीज इंडेंट की मदद से आगे इसे ले जा सकते हैं। वापस लाने के लिए आप इसे इस तरीके से वापस ला सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास है लिस्ट, जिसे हम बुलेट भी बोलते हैं या नंबरिंग भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास अलग अलग तरीके के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे बुलेट्स यूज करें तो इस तरीके से बुलेट्स यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नंबरिंग यूज करें तो इस तरीके से नंबरिंग आ सकती है। इसी तरीके से अगर आप इसे रोमन में या अल्फाबेट में यूज करना चाहें तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। वापस ऑफ करने के लिए आप वहीं पे जाएंगे और नन का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप बुलेट एंड नंबरिंग को लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो दिया गया है वो है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के अंदर ही आपके पास पैराग्राफ स्पेस का भी एक ऑप्शन होता है, जो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन स्पेसिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है, और ये पैराग्राफ के बीच में जो गैप होता है उसे स्पेस को ऐड करने के या रिमूव करने के लिए आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि अगर मुझे लाइंस के बीच में गैपिंग देनी है तो आप इस तरीके से लाइंस के बीच में गैपिंग दे सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए आप अगेन 1 या 1.15 ले सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जो पैराग्राफ के बीच का हिस्सा है, जो ये गैप है, इसे कम करना है तो आप यहाँ पे इसकी मदद से आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि लिखा है यहाँ पे ऐड 10th पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, तो ये अभी हमने रिमूव कर दिया और देन अगेन क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अगर वो ऑलरेडी लगा हुआ है गैप तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही वो रिमूव हो जाएगा। देन अगेन लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ और लाइन का गैप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है जिन्हें हम अलाइनमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी आपके पास जो अलाइनमेंट सेट है वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बिल्कुल इक्वल आपकी लाइनिंग्स चल रही है। इसी तरीके से राइट साइड पर अगर आप सेंटर लेना चाहें तो सेंटर आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे एक एक लाइन एक दूसरे के सेंटर में इस तरीके से दी हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा राइट। तो आप देखेंगे इस साइड पे आपके पास राइट अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वल चल रही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपके पास वो आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का बेनिफिट ये होता है कि ये आपके टेक्स्ट को बोथ साइड इक्वल करता है। तो हम पहले टेक्स्ट को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो आपने कॉपी किया फिर पेस्ट किया, इस तरीके से आप टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो आपका अलाइनमेंट है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये इक्वल हो जाए तो आपने पूरे का सिलेक्शन करना है, देन जस्टिफाई पे आपने जस्ट क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे इस साइड पे बिल्कुल इक्वल चलेगा और देन इस साइड पे बिल्कुल इक्वल। अगर आप लेफ्ट रखें तो आप देखेंगे ये आगे पीछे है। तो इसकी मदद से आप बोथ साइड इक्वल टेक्स्ट को कर सकते हैं, जैसे कि आप मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर या बुक्स के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम लोग बेसिकली इंडेंट का यूज सीखेंगे। तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो इंडेंट हैं उन्हें लेफ्ट साइड से कितना मूव करना चाहते हैं, राइट से कितना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन कितनी होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग आपके पास यहाँ पे दिया गया है, पैराग्राफ के बीच का गैप कम या ज्यादा करने के लिए ऑप्शन दिया गया, और अलाइनमेंट भी आपके पास यहाँ पे दिया गया है।
टैब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड से 1 इंच से आगे करना है, तो मैंने कहा मुझे 1 इंच इस तरीके से इसे आगे। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जब हम इसे ओके करेंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड से भी अगर आप इसे 1 इंच आगे मूव करना चाहें तो यहाँ पे भी आपने 1 लिख दिया, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 इंच आगे मूव हो जाएगा। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आगे करने के लिए, मीन्स की जो ये पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है आप देख सकते हैं, तो इसे अगर हम 0.5 आगे मूव करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी है, आप उसे 1 इंच मूव करना चाहें, 0.5 इंच मूव करना चाहें, वो डिपेंड आपकी नीड के अकॉर्डिंग करता है। ओके करते ही आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट है वो सेट हो चुका है। तो आप देखेंगे 1 इंच हमने लेफ्ट साइड से किया था, 1 इंच हमने राइट साइड से किया था। फर्स्ट लाइन जो है हमने वो 0.5 के अकॉर्डिंग की थी। इस तरीके से आपने पूरा पैराग्राफ को आप एक बार में सेट कर सकते हैं। वापस अगर आप उसे नॉर्मल करना चाहें तो आप यहाँ पे जाके डिफॉल्ट वैल्यू जीरो 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 डाल सकते हैं, देन ओके करते ही आपके पास ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है पिक्चर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं, जो आप कीबोर्ड की में डिलीट की मदद से भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्कट की मदद से भी डिलीट कर सकते हैं। पिक्चर पर क्लिक करते ही आपके पास आपका माय कंप्यूटर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपके पास आपकी लोकेशंस पे पिक्चर्स हैं वहाँ पे आप जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर्स जो है वो सेव पिक्चर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर है, इस पर क्लिक करना है आपको। देन इस तरीके से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी आपने पिक ली थी वो यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट हो गई है। इसका साइज अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे इन कॉर्नर्स पे या सेंटर पे इस तरीके से पॉइंट्स बने हैं, जिन पे जाकर आप इनकी मदद से इन्हें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है पेन ड्राइंग। तो पेन ड्राइंग का बेनिफिट ये है कि आप अगर अपनी हैंडमेड ड्राइंग को वर्ड पैड में लेके आना चाहें या बनाना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से पेन की मदद से ड्राइंग वर्ड पैड में कर सकते हैं। तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और आप देखेंगे कि आपके पास पेंट का एक ऑप्शन आ गया। आप इसे इस तरीके से स्क्रैच करके बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप कोई फाइल के थ्रू ड्राइंग जो आपने बनाई उसे डायरेक्ट ओपन करना चाहें तो वो भी ओपन कर सकते हैं।